हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। गाइस मैं अब आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड जो बातें हैं वो बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो मैं आपको पहले इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान के चल लो कि आपने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया। ठीक है, आपने कितने लोन लिए? 1 लाख रुपए लोन लिए। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने क्या किया, बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया है। लोन टेकन, कितने लिए? 1 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो देखो जब आप बैंक से क्या है लोन लेते हो, ठीक है, जब बैंक से लोन लेते हो तो जितना लोन लेते हो उससे थोड़ा ज़्यादा रुपए वापस करते हो। जैसे मान के चलो कि आपने 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपये क्या है वापस किए। ठीक है, तो जो इसमें आप जैसे ये कितने आए मेरे पास 1 लाख और प्लस 10,000 रुपये क्या अलग से एक्स्ट्रा देते हो। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज़ है। या फिर मतलब इंटरेस्ट को सिंपल में जो बोलते हैं वो बोलते हैं ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो हमें हमें बात ये ध्यान रखनी है कि जो मैंने पैसे लोन लिए हैं उस पर जो हम पैसे एक्स्ट्रा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब हम क्या किसे बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल मतलब है एक्स्ट्रा मनी पे ऑन लोन टेकन। ठीक है, जो हमने लोन लिया है, ठीक है, उस पे जो हमने एक्स्ट्रा मनी पे की है, हमारे लिए हुए लोन पे जो हमने एक्स्ट्रा मनी पे की है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं जैसे मान के चल लो बात बताता हूँ कि हमने जैसे लोन लिया, ठीक है, हमने रिपेमेंट कितनी की? रिपेमेंट मैंने 1,10,000 रुपये किए, तो ये जो 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इंटरेस्ट की देखो अब जो चीज़ इंटरेस्ट है उसकी बात बताता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास होता क्या है, हम इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? देखो जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, लोन जो लिया है, लोन टेकन है मेरे पास 1 लाख है। ठीक है, और जो बैंक हमसे जो ब्याज ले रही है, बैंक क्या करती है? हमसे कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत के हिसाब से क्या है ब्याज लेती है, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिस दर से, जिस ब्याज के हिसाब से हमसे पैसे लेती है, जैसे मान के चलो मैं लेता हूँ 10%। ठीक है, मैं नॉर्मल से जो टर्म ले रहा हूँ, नॉर्मल से मतलब डिजिट ले रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो अब मैं इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालूंगा? ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वो निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? जैसे 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख को 10% है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में 100 कर दो। ठीक है, परसेंटेज का मतलब हमेशा होता है कि हमेशा क्या करना है, हमें उसे 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले इस 0 से ये 0 काट दिया और इस 0 से ये 0 काट दिया, तो मेरे पास कितना बच रहा है? ये 10,000 बच रहा है। ठीक है, अब देखो एक ना मैं अब इसी चीज़ का आपको क्या एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इंटू में R और इंटू में T। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है नॉर्मल सा 100 से। अब देखो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। ये जो जितना मैंने लोन लिया है ना उसको बोलते हैं P क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये मेरे पास नॉर्मल सा क्या है? P है। ठीक है, P को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और ये जो 10 है ये मेरे पास है R का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
और उसके बाद ये जो 10,000 रुपये जो आए हैं ना, ये जो 10,000 रुपये आए हैं, ठीक है, ये जो 10,000 हैं ये तुम्हारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं ये जो टी, ठीक है, अब मैं आपको लाइन से एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। पी का जो मतलब है वो है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद जो आर है, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर जो टी है, ठीक है, टी का मतलब जो यहाँ पे मेरे पास है, टी का मतलब है टाइम, तुमने कितने टाइम के लिए लोन लिया है, ठीक है, वो है। अब देखो मैं क्या है कि तुम्हें इस फॉर्मूले के बेस पे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला जो बताया था, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला था P इंटू आर और इंटू में T और डिवाइड बाई 100, ठीक है। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि हमने एक बैंक से जो लोन लिया है, ठीक है, लोन टेकन, ठीक है, लोन जो लिया है मान लो मैंने 2 लाख रुपए का लिया है, ठीक है, कितने का लिया है, 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लो 10% है, ठीक है, और जो टाइम कितने टाइम के लिए लिया है, जो टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए लोन लिया है वो मान के चलो मैं 4 साल के लेता हूँ, ठीक है, 4 ईयर के लिए मान लिया। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अमाउंट, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, हमने क्या है जितना अमाउंट मैंने पे किया है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सा मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास जो है वो कितना है, 2 लाख है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2 लाख है, रेट कितना है, 10 है, ठीक है, और टाइम कितना है, 4 है। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कट रहा है और 0 से 0 कट रहा है, ठीक है। तो कितना बच रहा है मेरे पास, 20,000 और गुने में 4 बराबर कितना है, 80,000, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या है कि इसमें आपको और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उस पर लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो अब जैसे मान के चल लो कि मैंने जो इंटरेस्ट जो पे किया है, ठीक है, देखो मैंने जो इंटरेस्ट जो पे किया है, ठीक है, वो सिंपल सा मैं कोई सा भी एक ना छोटा मतलब कोई सा भी अमाउंट मान लेता हूँ। जैसे मान लो जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो है चलो कुछ भी मान दो, मान लो मैं 800 रुपये मानता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट पे कितना किया है मैंने, 800 रुपये इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। और जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 40%। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने लोन का जो अमाउंट है, सिंपल बोलूँ तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, ठीक है, जो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है। तो देखो कैसे पता लगाऊंगा, ये जो 800 है, ठीक है, वो इंटरेस्ट मैंने पे किया है ना, 800 कितना है, 800 मेरे पास जो है वो 40% है, 800 40% है ना। अगर मैं 800 को डिवाइड कर दूँ 40 से तो कितना 1% नहीं आ जाएगा। अगर मैं 800 को 40 से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपल क्या 1% आएगा। और अगर मैं इस 1% में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या है, इसका 100% अमाउंट आ जाएगा, मतलब जो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो आएगा, ठीक है। तो 0 से 0, ठीक है, और फिर जाके मेरे पास जो देखो क्या बच रहा है, 4 से दूनी, ठीक है, 20, तो कितना आ रहा है 20, और फिर इसको गुना कर दो 100 से,
20 1% है तो 100 से गुना कर देंगे 2000। ये क्या है मेरे पास, ये आ गया मेरा 100%। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है हमें। देखो मेरे पास इंटरेस्ट पे जितना किया है वो मेरे पास गिवन है, ठीक है। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 40% है, 40% है तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास 800 क्या 40% है ना, तो 800 को मैंने 40 से डिवाइड कर दिया तो 1% आ गया। 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% आ गया। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे। अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो कंसेप्ट वगैरह सीखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।